आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सीख। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी, क्या चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता। तीरथ जाना बगिया मेरे आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। आज मैं शम्मी कपूर और नरगिस के एक किस्से के बारे में बात करूंगा नरगिस ने पप्पी देने का वादा करके वादा क्यों नहीं निभाया। बात करूंगा शम्मी के संगीत प्रेम के बारे में, और बात करूंगा शम्मी कपूर रफ़ी साहब की इतनी इज्जत क्यों करते थे। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र से। याहू स्टाइल की चर्चा होते ही एक ही व्यक्ति की याद आती है, उस वर्सेटाइल एक्टर की जिसके नाम से फिल्में बिकती थी। दरअसल इस स्टाइल की शुरुआत हुई थी 1958 की फिल्म तुमसा नहीं देखा से। फिल्म तुमसा नहीं देखा का यह गीत, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, और यही शैली जंगली तक आते आते खिलकर जवानी की दहलीज तक पहुंच गई। इस शैली ने उन्हें यानी शम्मी कपूर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। दरअसल शम्मी कपूर का मतलब होता था पर्दे पर चुलबुली अदाओं और बेपरवाह सा बिंदास और असंतुलित नृत्य। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। सब एक बिल्कुल अलग स्टाइल और एक बिल्कुल अलग अंदाज, और सच तो यही है कि इसी स्टाइल ने प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। लाखों युवक युवतियों को रातों रात दीवाना बना दिया। आज हम उनके इस स्टाइल लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी, क्या खूब लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी को प्रेरणा कैसे मिली, उस संदर्भ में एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं। एक पत्रकार को शम्मी साहब ने कभी बताया था कि मेरे स्टाइल में एक रिदम थी, एक अल्लड़पन था, एक चुलबुलापन था, एक सम्मोहन था, जो सचमुच म्यूजिक से ही पैदा हुई थी, और उसका असली क्रेडिट जाता है नरगिस जी को। हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली। और शम्मी कपूर लाल छड़ी मैदान खड़ी में जिस तरह से अभिनय किया वो सब जानते हैं। शम्मी ने अपने एक खास इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटे थे यानी बालक थे तो फुर्सत मिलते ही राज जी यानी अपने बड़े भाई राज कपूर की शूटिंग देखने चले जाते थे। वो भी हाफ पैंट पहनकर। सभी उनको पहचानते थे, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता था। तब उनकी उम्र होगी 12 या 13 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल। कभी कभी स्कूल से भी वह शूटिंग देखने के लिए अपने दोस्तों को रौब दिखाते हुए ले जाते। चलो मैं तुम लोगों को शूटिंग दिखाता हूँ। एक दिन जब शम्मी कपूर वहाँ पहुँचे तो नरगिस जी आंखों में आंसू लिए मुंह लटकाए बैठी हुई थी। कारण ये था कि किसी वजह से उन्हें फिल्म आवारा में नहीं लिया जा रहा है। तो शम्मी कपूर ने उनसे कहा, आप रोइए मत, यह रोल आपको जरूर मिलेगा। नरगिस ने हंसकर कहा, मिलेगा तो तुम्हें एक पप्पी दूंगी। और यह कहते हुए मुस्कुराने लगी। बस बात आई गई हो गई। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। और एक दिन नरगिस को ये फिल्म न केवल मिल गई बल्कि हिट भी हो गई, सुपर डुपर हिट। केवल एक गीत, आवारा हूँ या गर्दिश में आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान ने उन दिनों धूम मचा के रखा था।
काफी समय बाद नरगिस से मिलने पर जब शम्मी कपूर ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए नरगिस से अपने इनाम के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, वह इनाम तो अब तुमको नहीं दिया जा सकता क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। नरगिस ने भी मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ और मांग लो। बात भी ठीक थी। जब ये बात हुई थी तब शम्मी कपूर बच्चा था, 12 या 13 साल का, नेकर पहनकर घूमता था, नारे लटके हुए होते थे और अब उसकी मूछें निकल आई हैं। दरअसल शम्मी कपूर को बचपन से ही म्यूजिक का बेहद शौक था। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं गीत से उन्होंने फिल्म में एंट्री ली और यही वजह है कि शम्मी कपूर ने एक रिकॉर्ड प्लेयर की मांग कर दी। बता दें कि उस समय यह बड़ी चीज हुआ करती थी। शम्मी कपूर केएल सहगल के भक्त थे और वह सहगल साहब के इस गीत जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे को बेहद पसंद करते थे। गाते भी थे, गुनगुनाते भी थे। संगीत की रुचि उनकी बचपन से ही थी, इसलिए शम्मी की मांग सुनते ही नरगिस जी ने तुरंत उन्हें गाड़ी में बिठाया और फिरोज शाह मेहता रोड पर रिदम हाउस जाकर 520 रुपए में लाल रंग का रिकॉर्ड प्लेयर खरीद दिया। और इसके बाद शम्मी कपूर ढूंढ करके अच्छे देसी विदेशी रिकॉर्ड जमा करने लगे, संगीत के रिकॉर्ड जमा करने लगे। फुर्सत मिलते हुए अपने दोस्तों को साथ लेकर घर की छत पर चले जाते और उस म्यूजिक पर मनमाने ढंग से नाचते गाते और अपने दोस्तों को बहलाते। सचिन देव के इस गीत को भी वो खूब सुनते। धीरे से जाना बगियन मेरे भौरा से और उसी हिसाब से नाचते भी। हालांकि तब उस नृत्य का उनका अपना कोई मकसद नहीं होता था, लेकिन बॉडी मूवमेंट को रिदम के साथ जोड़कर नाचना उन्हें अच्छा लगता और इसीलिए उन्होंने अपनी याहू स्टाइल को हमेशा नरगिस जी की देन कहा। और जब फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो रफ़ी साहब के दीवाने हो गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे रफ़ी साहब के दीवाने उड़न खटोला के उस गीत से ही हो गए थे। गीत के बोल थे, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। जी हाँ, एक सुपर डुपर गीत थी, हिट गीत। वो दूर के मुसाफिर हमको भी। उन्होंने एक खास महफिल में कहा था कि मेरी आवाज़ चली गई और यह कहते हुए फूट कर रोने लगे थे। कब कहा था आपको हम बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि विदाउट रफ़ी साहब आई एम इनकम्प्लीट। इसके बाद उन्होंने एक वाकया सुनाया। I can definitely say one thing, that without Rafi Saab, I was incomplete. Rafi Saab was a wonderful man, a very fine human being. और जो दूसरी बात मेरे अभी दिमाग में आती है, जो मुझे दिल पे बहुत लगी थी, वो बात वो है, कुछ आज से 30 साल पहले मैं गुरु पूर्णिमा के दिन पे वृंदावन जाया करता था, हमेशा, हर साल, क्योंकि मेरे गुरु जी वो हिमालय से नीचे आ जाया करते थे, उनका आश्रम था वृंदावन में, और हम गुरु पूर्णिमा के दिन वृंदावन जाया करते थे। और हर साल की तरह उस साल भी कुछ सुबह 4 बजे का वक्त होगा और मैं और मेरी बीवी वो एक वहाँ पे आश्रम है, उसमें से हम रिक्शा पकड़ के अपने गुरु जी के मंदिर की तरफ जा रहे थे कि एक बंदा आया वहाँ पर। एक बंदा साइकिल पे आया जोरों से और मेरे रिक्शे के पीछे आया और उसने रिक्शा रोक के कहा, शम्मी साहब एक आपसे बात करनी है। मैं कहा हाँ कहो बेटे। शम्मी साहब आपकी आवाज़ चली गई। मैंने कहा मेरी आवाज़ तो अच्छी भली है भैया, मैं कल रात को भी खूब भजन गाए और अभी भी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ और आज भी गाऊंगा, तुम आना वहाँ पे मस्ती से, आज खूब भजन होंगे, आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है। कहते नहीं शम्मी साहब आपकी आवाज़ चली गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा आप कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी आवाज़ अच्छी बोली है। अरे शम्मी साहब, रफ़ी साहब चले गए, उनका निधन हो गया, आपकी आवाज़ चली गई।
I started crying. I started crying right there. My wife is a witness to it. I didn't know. I didn't have words to say. I didn't know what to do. I couldn't be there for a man who did so much for me. I couldn't be there in his last moments. ये मुझे अफसोस है और ये मैं इस बात को कभी नहीं भुला पाया। शम्मी कपूर की आवाज़ यानी रफ़ी साहब तो चले गए, लेकिन उनके डांस स्टेप्स का कोई जवाब नहीं है, आज भी कोई जवाब नहीं है। उनके डांस स्टेप्स देखकर आज के बच्चे भी सीखते हैं। आज जब एक छोटे से छोटे स्टेप के लिए हीरो हीरोइन डांस डायरेक्टर पर निर्भर है, ऐसे में यह विश्वास करना सचमुच मुश्किल है कि इतनी फिल्मों के सुपरहिट नृत्य उन्होंने खुद ही संयुक्त कैसे किए होंगे, क्योंकि उनकी एक अलग स्टाइल थी। कोरियोग्राफर उनको जो भी समझाते वो उसको और बेहतर ढंग से करके दिखा देते। शम्मी कपूर की संगीत संवेदनाओं, बचपन से ही संगीत की समझ और फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण अद्भुत रहा है। गीता बाली के साथ उनका रोमांस और विवाह उल्लेखनीय रहे हैं, क्योंकि गीता भी चुलबुली थी और बहुत ही नटखट थी, इसीलिए दोनों की शादी तुरंत चटमंगनी पट ब्याह की तरह हो गया। शम्मी कपूर को संगीत की समझ इतनी थी कि जब जब रफ़ी साहब उनके गीतों की रिकॉर्डिंग करते वो रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद रहते। हाँ, उनका ये स्वभाव था। लेकिन इस गीत आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सीख आसमां से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने की रिकॉर्डिंग के वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। फिर क्या हुआ, चलिए सुनते हैं शम्मी कपूर की जुबानी, वो क्या कहते हैं। उनकी हरकतें हैं जो आदमी दिल से नहीं भुला पाता। जैसे कि he had a great sense of humor, लोगों को मालूम नहीं है। मैं अक्सर अपने गानों के वक्त पे मैं वहाँ पर हाजिर हुआ करता था, रिकॉर्डिंग पे आम तौर पे होता था। रफ़ी साहब भी विटनेस हैं, और इसलिए नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो चाहता था कि मैं किस तरह से उसे पेश करूँगा स्क्रीन पे, उस तरह से अगर वो गा जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, उनको भी खुशी होती थी। और रफ़ी साहब अक्सर पूछते भी थे और इंतज़ार भी करते थे। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि मैं मुमकिन है कि बम्बई में नहीं हूँ, हिंदुस्तान से बाहर हूँ कहीं, और मेरा गाना रिकॉर्ड हो गया। और जब मैंने वो गाना सुना तो मैंने सोचा कि रफ़ी साहब ने ये गाना बिल्कुल उस तरह से कैसे गा दिया जैसे कि मैंने चाहा था। तो मैंने जाके उनसे पूछा, रफ़ी जी मैं तो वहाँ पे था नहीं, आपने ये बिल्कुल वो जो जगह ली है, वो आसमान से आया फरिश्ता और वो बीच में ये सब, और कहना पापा की कमा तनु। और मैं सोचा कि एक गाना शम्मी कपूर गाने वाला है, उन शम्मी कपूर किस तरह गाएगा, वो एक हाथ इत्थे सटेगा और फिर एक हाथ उत्थे सटेगा और एक टंग उत्ते बचाएगा और फिर अपने सर दे बल उठ के वो गाना गाएगा। तो मैं क्या, मैं उसी तरह गावांगा, और मैं यही सोच के मैंने गाना गाया। आपने सुना शम्मी जी ने क्या कहा कि उनकी आवाज़ चली गई। वो एक बहुत ही नेक इंसान थे, वैसा इंसान उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा। और ये सच है कि रफ़ी साहब जैसा इंसान हमने भी नहीं देखा, क्योंकि हमने जो सुना पढ़ा और एक बार मैं मिला था तो मुझे लगता है कि रफ़ी साहब जैसे लोगों की इस दुनिया में आज ज़रूरत है, जो सबको लेकर चलते थे। उनको कोई ग्लानि नहीं थी, कोई मनमुटाव नहीं था। वो इसी तरह चलते गए, गाते गए, हंसते गए और हंसते हंसते असंख्य गाने गाए जिनका कोई आज जवाब नहीं है। तो आज बस इतना ही। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करना कृपया ना भूलें। प्रणाम। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो
जी कह लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी क्या तीरथ जाना बगियन मेरे हमारा हम प्यार के तूफान